अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। काफ़ी सारी ख़वातीन यहाँ पर जमा हुई हैं और औरत मार्च के हवाले से ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखना चाह रही हैं। इस दिन की क्या मुनासबत है, जो स्लोगन्स ये लगा रही हैं पाकिस्तान में और जो मैनिफेस्टो इस दफ़ा का 2022 का सामने लाया गया है, इसके बारे में ये क्या समझती हैं आप? प्लीज़ थोड़ा सा सामने आकर बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ख्याल में औरत आज़ादी जलसा और हमारा जो मैनिफेस्टो है वो औरतों के बिल्कुल बेसिक हकूक़ मांग रहा है। जो आज़ादियाँ हमारे इंसानी हकूक़ हैं, हम वो मांगने आए हैं आज। आपके कौन से इंसानी हकूक़ हैं जो पाकिस्तान में आपको नहीं मिलते, आपको लगता है? हमें इंसान नहीं समझा जाता, हमें तो जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। जैसे कि अगर मैं किसी सड़क पे जाऊं, वहाँ पे मुझे शलवार कमीज़ हो, चादर ओढ़ी हो, लेकिन फिर भी मर्दों को ये अजीब सी इंटाइटलमेंट है कि वो अपने हाथों से मुझे ग्रोप कर लें और ऐसे समझे कि बस उनका हक है ये करना, कैट कॉलिंग करें और उनका हक है ये करना। मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी बॉडीली ऑटोनॉमी है। मुझे भी ये जिस्म मेरा है, इसके ऊपर किसी और का हक नहीं है। और जो ये इंटाइटलमेंट दिखाते हैं, आज मैं उसके लिए यहाँ पे आई हूँ। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो इसका प्राइम स्लोगन है और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी बना, बहरहाल डिबेट का हिस्सा बना। इस स्लोगन का एसेंस क्या है, मतलब क्या है इसका? मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अगर मैं आपसे सिर्फ बयान करूं थोड़ा सा, पाकिस्तान की पोइट्री तो औरत के जिस्म पर बहुत ज़्यादा हुई है। सेकंड जो पार्ट है मेरा मर्जी, आपको लगता है कि इस माशरे में उस मर्जी से लोगों को इख्तलाफ है? अगर आपसे आपकी जो है ना किडनी कोई मांगता है, तो आपसे पूछा जाता है ना जी। जब औरत को बच्चा पैदा करवाते हैं ना, तो उससे पूछा नहीं जाता। जब उसका यूट्रस निकलवाते हैं ना बच्चे पैदा करने के बाद, तो उससे कोई पूछता नहीं है। जब उसके साथ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन होती है तो उससे कोई पूछता नहीं है। जब वो 12 साल की होती है और उसकी शादी करवा देते हैं, तब भी उससे कोई नहीं पूछता। जब उसके साथ करोकारी होती है, सियाकारी होती है, उसे ऑनर किलिंग में मार दिया जाता है, तब उसे नहीं पूछता। नूर मुकद्दम जैसे लोगों को उसका सर कलम कर दिया, हमसे पूछा नहीं जाता। हमें इंसान से भी बदतर समझते हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्जी का यही मतलब है कि हम इंसान हैं। जिस तरह आप इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। जिस्म आपके पास भी है, हमारे पास भी है। अच्छा, और आप ये समझती हैं कि इस तरह से ये दिस इज द राइट वे टू प्रोटेस्ट और दिस इज द राइट वे अपना हक मांगने के लिए? What is the right way to protest is what I would ask, क्योंकि हमारे पास पीपल्स पार्टी के जलसे होते हैं, नून लीग के जलसे होते हैं, हमारे पास लेबर मार्च के जो है ना खड़ा होता है, सड़कों पे आता है। तो हर चीज़ का जलसा हो सकता है, लेकिन औरत जब आज़ादी मांगे तो उसका जलसा जो है ना बहुत हमारे माशरे के खिलाफ जा रहा है। ये जो वर्ड आज़ादी है, ये बड़ा डिबेटेबल है पाकिस्तान में। और मैं देख रहा था खलीलुर रहमान कमर साहब की एक अलग नुक्ता नज़र है और उनसे इत्तफाक करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा अलग नज़रिया रखते हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब ये कहते हैं, आपकी राय जानना चाहूँगा। वो ये कहते हैं कि औरत अपने बाप से बेसिकली आज़ादी चाहती है, जो उसे पाल पोस कर बड़ा करता है, और दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। मुझे मेरी माँ ने बड़ा किया है। मेरी माँ ने मुझे 9 महीने अपने पेट में जो है ना पाला है। उसके बाद मेरी उम्र अभी 19 साल है, मुझे मेरी माँ ने पाला है। ठीक है। मुझे मेरे बाप ने कुछ भी नहीं दिया। पैसे दिए होंगे, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि मेरे बाप को जायदाद मिलती है, मेरी माँ को नहीं मिलती। Alright, that's something. इस बार मैं क्या इसका काउंटर क्वेश्चन करूं, बट लेकिन आप ये समझती हैं कि जिन लोगों को बाप ने पाला होता है, या शायद बाप और ज़्यादा उनके क्लोज रहते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्हें इस तरह के मार्च में फिर शामिल नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाप अगर जो है ना पैसे लाता है घर पे, उसे जो है ना नौकरी कर सकता है, तो इस तरह तो सारी ज़िंदगी औरत भी जो है ना घर में काम कर रही होती है। वो जो 12-12 घंटे किचन में गुजारती है, कपड़े हाथ से धोती है, हाथ पे छाले पड़ जाते हैं, जो है ना धूप में फसल काट रही होती है, जो लेकिन ये सारे काम तो मर्द भी कर रहा होता है। हाँ, तो मर्दों को वो मिलती है ना। क्या मिलता है मर्दों का? वो I'm blanking on the word right now, but their labor counts as labor. Our labor doesn't count as labor. आप ये किस तरह से कह सकती हैं? मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी रूलिंग्स पास हुई हैं, जिनमें बाकायदा ये चीज़ यकीनी बनाई गई है कि औरत का उतना ही प्रॉपर्टी में हक है जितना मर्द का है। जो जी the law doesn't really reflect what happens in our society, क्योंकि FIR तो मैं भी कटवा सकती हूँ। But end of the day we have to follow the law, ना? Isn't it? We do follow the law. There is nothing over here. None of these demands are against the law. These demands are within the law.
There is nothing we're asking for that is besides the law. And the laws are for us. We are not for the laws. जी वो हमारे लिए बनते हैं. हम senators और MNAs और MPAs को आगे भेजते हैं. या They are not some God like figures जो laws बना देते तो पत्थर पे लकीर है. Laws are meant to change. उनमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए और अगर आप समझती हैं कि आप उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करते सेनेट या पार्लियामेंट में भेजती हैं तो वाई यू आर आप यहाँ पर क्यों खड़ी हैं इस धूप में? यहाँ पर आप लोग एहतजाज क्यों कर रहे हैं? आपके जो पार्लियामेंट में खवातीन मौजूद हैं मखसूस नशिस्तों के ऊपर भी, फीमेल नशिस्तों के ऊपर भी, डू यू थिंक सो वो राइट रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं आप लोगों की? हमारे पास इलेक्शन रिगिंग होती है, ठीक है. हमारे पास जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं ना, जो कुछ भी कर लें. हाँ. एक पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और एक है हम, ठीक है. What we say doesn't happen. What the establishment says happens. ठीक है. इस तरह तो बलोचों को मारना भी एक्स्ट्रा जुडिशियल that's an opinion. ये जी murdering someone is illegal, right? Right? Everyone deserves the right to a trial. Habeas corpus. Okay? We have it in our constitution. लेकिन बलोचों को तो ऐसे ही मार दिया जाता है. उनकी लाशों को जो है ना टुकड़े टुकड़े करके भी घर नहीं भेजा जाता कभी कभी. तो पर डिबेटेबल है. मैं अभी भी समझता हूँ कि डिबेटेबल है. बलूचिस्तान के अंदर आपको पता है कि दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज मुलविस हैं एंड वी आर सीइंग कि दुनिया भर से एक एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट करता है. और जो मेरे गांव के लोगों को जो है ना उनके ऊपर FC वाले जो खड़े हुए थे उनके सरों पे Are you from Balochistan? Yes, I am. उनके सरों पे जो इन्होंने गन्स रखी हुई थी औरतों के, they were not involved with any intelligence agencies. All right, thank you so much. Thank you very very much kind of you. और इनका ये कहना है कि बेसिकली हमें राइट्स ही नहीं मिलते और मर्द के लिए तो इस माशरे में सब कुछ है लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं. औरत मार्च में मौजूद है, मजीद लोगों के व्यूज़ जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि असल में मेरा जिस्म मेरी मर्जी या मुख्तलिफ जो स्लोगन्स हैं ये कहना क्या चाहते हैं. अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफिज़.